हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल जी के क्लासेज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। आप अपने टॉपिक पर आते हैं। अपन राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख भाषा एवं बोलियों के अध्ययन करेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका राइट ए ऑप्शन टोक ढूंढाड़ी, बी ऑप्शन पाली बागड़ी, सी ऑप्शन बारा हाड़ौती, डी ऑप्शन करौली मेवाती। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पाली बागड़ी। जो पाली है, पाली में गोडवाड़ी बोली जाती है और नाड़िया बोली जाती है। जो बागड़ी बोली होती है उसको भीलों की उपबोलियाँ भी कहा जाता है, जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, तोरावाटी, कांठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी इसका राइट आंसर होगा। जो जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? बागड़ी बोली दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। तो दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, रागड़ी बोली का मिश्रण है। रागड़ी बोली किस बोली का मिश्रण है? तो ये बोलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मारवाड़ी और मालवी। ठीक है, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। जगरोती, उदयपुर, डाटी, टोक, नागरचौल, बाड़मेर, धावड़ी, करौली। तो पहला ऑप्शन है जगरोती। जगरोती करौली में बोली जाती है, डाटी बाड़मेर में बोली जाती है, नागरचौल टोक में बोली जाती है और धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सबसे कठिन बोली है। सबसे कठिन बोली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हाड़ौती। हाड़ौती सबसे कठिन बोली है। हाड़ौती भाषा के जो अर्थ में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो केलांग ने किया था। केलांग के ग्रामर में 1875 में किया था इन्होंने। ठीक है, और ढूंढाड़ी की उपबोली है ये हाड़ौती, जो सबसे कठिन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों तथा उनके क्षेत्रों के संदर्भ में असम्मिलित युग्म है। असम्मिलित युग्म पहचानना है अपन को। सेकावाटी, सीकर, देवरावाटी, सिरोही, नाड़िया, नागौर, गोडवाड़ी, जालौर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो नाड़िया बोली होती है वो पाली में बोली जाती है। जो लूली नदी का क्षेत्र होता है वहाँ पर ये नाड़िया बोली जाती है। आठवां क्वेश्चन, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? भीली बोली किसको कहा जाता है? बागड़ी बोली को। ठीक है, जो भीली बोली कहा जाता है वो बागड़ी बोली को कहा जाता है। संत माप जी के जो उपदेश है वो बागड़ी बोली में ही लिखे थे उन्होंने, जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी बोली हिंदी भाषा में से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली है? हिंदी भाषा से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली कौन सी है? तो ये बोली कौन सी है? मेवाती बोली।
ठीक है, जो भरतपुर में बोली जाती है। और जो चरणदास जी और सेजोबाई जो इन्होंने जो रचना की थी वो मेवाती बोली में ही की थी। ठीक है, अगला, राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? अहीर बाटी बोली को राठी बोली भी कहा जाता है। मालवी बोली ढूंढाड़ी तथा मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी की उपबोलियाँ रागड़ी तथा निमाड़ी है। रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो रागड़ी बोली है, ठीक है, रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। रागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी नहीं कहा जाता, ये निमाड़ी बोली होती है ना, उसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ठीक है, जो रागड़ी बोली है वो मालवी और मारवाड़ी बोली का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन है। भीली इसकी सहायक बोली है। इस बोली पर गुजराती का प्रभाव है। मारवाड़ी की उपबोली है और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, मारवाड़ी की उपबोली। ठीक है, जो मेवाड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है और जो बागड़ी है इसकी सहायक बोली है और इस पर क्या है कि गुजराती का प्रभाव, गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और जो मेवाड़ी भाषा है इसका जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम जगत अंबिका माता के मंदिर के जो शिलालेख है उसमें मिला था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुबले माला नामक ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा का किस नाम से उल्लेख किया गया है? कुबले माला में मारवाड़ी भाषा का जो उल्लेख किया है वो किस भाषा में किस नाम से किया गया है? ये किया गया है राजस्थानी, मारवाड़ी, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मरुवाणी। ठीक है, जो कुबले माला है, कुबले माला जो ग्रंथ है वो उद्यतन सूर्य के द्वारा लिखा गया था। इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक में बोली जाती है। मेवाड़ी मेवाती अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में बोली जाती है। बागड़ी अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बागड़ी अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में नहीं बोली जाती है। बागड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवड़ा बाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? देवड़ा बाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सिरोही। सिरोही में जो देवड़ा शासक है उनके द्वारा देवड़ा बाटी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ढूंढाड़ी। जो जयपुर, आमेर, दौसा, टोंक, इनमें उदयपुर जो इनमें बोली जाती है। ठीक है, और इनकी जो उपबोली है वो तोराबाटी, राजावाती, नागरचौल, उदयपुर बाटी जो झुंझुनू में बोली जाती है, ये है। ठीक है, अगला, अमीर रासो, भीम विलास व अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है अहीर वाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी, रागड़ी, सोंडवाड़ी और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो मालवी बोली है वो कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इनमें बोली जाती है। रागड़ी बोली है वो मालवी और मेवाड़ी का मिश्रण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? मौर्य काल में राजस्थान में निम्न में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो ये भाषा प्रचलित थी प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया गया है? राजस्थानी शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया है? सीताराम लालस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। राजस्थानी जो सीताराम लालस जी है, इनको राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानी जुबा की मसाल। 20वां क्वेश्चन, मुड़िया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मुड़िया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? राजा टोडरमल, जॉर्ज ग्रियर्सन, सीताराम लालस और एलपी टेसीटोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजा टोडरमल। ठीक है, मुड़िया अक्षर बिना मात्रा वाले एक शब्द को मोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, अगला, राजस्थानी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ? राजस्थानी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 4 चरण। ठीक है, पहला चरण देखते हैं, गुर्जर अपभ्रंश। गुर्जर अपभ्रंश का जो काल हुआ है वो 11 से 13वीं सदी के मध्य हुआ है। और फिर आती है प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थानी की 13 से 16वीं सदी के मध्य में हुआ था। और फिर आती है तीसरा मध्य राजस्थान, जो 16 से 18वीं सदी के मध्य में रहा। और अब होता है चौथा चरण, जो आधुनिक राजस्थानी भाषा होती है। ठीक है, अभी इसका विकास 18वीं सदी से वर्तमान में जो चल रहा है वही है। तो इस प्रकार 4 चरण हो गए इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गिब्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो राजस्थानी शब्द है उसको उल्लेखित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 25 जून 1975, 26 जनवरी 1955, 5 अगस्त 1956 को, 14 सितंबर 1963 को। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 25 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? भारतीय पर्शियन वंश से, भारतीय सिंधियन वंश से, भारतीय आर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतीय आर्य वंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग में काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, तोरावाटी जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में, चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में, नागरचौल जयपुर जिले के पूर्वी भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नागरचौल जयपुर जिले के पूर्वी भाग में। ये वाला गलत है। नागरचौल सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, और जो चौरासी बोली होती है वो बूंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। काठेड़ी है वो जयपुर, दौसा, धौलपुर इत्यादि इनमें बोली जाती है। ठीक है, और नागरचौल जयपुर टोंक के सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स।